नमस्कारम। आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 12 फिजिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो सबसे पहले तो सवाल है कि सोलेनॉइड क्या है। सोलेनॉइड क्या है कि सिंपल एक करंट कैरिंग वायर है। उस करंट कैरिंग वायर को हमने हेलिकल फॉर्म में किसी सिलेंड्रिकल शेप की कोई रॉड है हमारे, उसके साथ हमने उसको वाउंड किया हुआ है, उसके साथ लपेटा हुआ है। जैसे कि ये मान लो हमारा वो सिलेंड्रिकल शेप का है। इसमें हमने पीछे साइड से एक वायर डाल रखा है। वो ऐसे आगे आएगा, फिर इसके पीछे जाएगा, फिर यहाँ से घूम के फिर नीचे आएगा, फिर वापस, फिर ऐसे ऐसे, फिर वापस जाके लास्ट में ऐसे जाके बाहर निकल गया। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड। तो अगर ये करंट कैरिंग वायर होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। इसके लिए हम सीधे सीधे देखें कि यहाँ से करंट अगर नीचे को आएगी, यहीं पर ही देखो करंट, अगर अगर मैं हाथ से चेक करूँ, राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो कर्ल है और थंब मेरा बाहर की ओर है। तो ये थंब बाहर की ओर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बाहर को होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आने का मतलब नॉर्थ पोल से वो इजेक्ट होती है। तो ये नॉर्थ पोल बनेगा और दूसरी साइड से इधर को क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। या कहें कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही, क्योंकि सर्कुलर है। अगर एक एंड से देखेंगे तो हम, दूसरे एंड से देखेंगे तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो इसलिए साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। तो साउथ है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर ऐसे वो एंटर करेंगी, नॉर्थ से क्या होगा, इससे बाहर निकलेंगी, इजेक्ट होंगी। तो ये तो हमारा सिंपल सोलेनॉइड के बारे में हो गया। और ये जो वायर्स होंगे ये एक दूसरे से वो इंसुलेटेड होंगे, जिससे कि कोई भी शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सोलेनॉइड है, इसकी इसका कुछ हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो है। तो इसके सेंटर में, इसके सोलेनॉइड की वजह से इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये हमारा टास्क है। तो ये हम निकालना चाहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो अगर इसको हम, इसका अगर वैसा डायग्राम बनाएं, अगर इसको काट दें बीच से, तो अगर बीच से काटेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, देखो। तो ये लाइन यहाँ से ऊपर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये जो वायर है, वायर का ऊपर की ओर आ रहा है। अगर हम इसको क्रॉस परपेंडिकुलर टू द पेपर देखेंगे तो ये डॉट डॉट होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऊपर आ रही। और कहाँ से, ये नीचे, यहाँ से डॉट आ गई, फिर इसके नीचे क्रॉस, फिर यहाँ से ये वायर ऊपर आएगा, डॉट डॉट का मतलब परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा हर एक वायर हमने ऐसे बना दिया। इसको ऐसे देख सकते हैं, मतलब ठीक है। तो फाइनली जो है हमारा ये इसके बाहर से नीचे आ जाएगा, अंदर चले जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये वायर नीचे आ जाएगा, यहाँ से हमारा ऊपर गया था, पीछे से ऊपर जाके फिर डाउन, ऐसे करके। तो इसका ऐसा करने का क्या फ़ायदा है, ऐसा करने से हम ये चेक कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे होंगी। इस जैसे कि हमें पता चल गया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, ये चेक करना है। तो क्योंकि डॉट होने का मतलब, अगर एक ही वायर को देखें तो अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है करंट कैरिंग वायर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा उसका, इस टाइप से, और ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपवर्ड होने में। ऐसे ही दूसरा सर्कल यहाँ बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ये भी। हर एक जो, एक जो जो सर्कल बना रहा है, दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर रेडियस। तो अगर इस पूरे उसकी वजह से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन ऐसे ऐसे बनेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या हैं, इस वे में। तो यहाँ से निकल के इस दूसरे एंड में एंटर करेंगे, इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, अंदर की ओर है। और सिमिलरली इसके यहाँ से देखेंगे तो डाउनवर्ड का मतलब, देखो डाउनवर्ड होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, ऐसे एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें क्या हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन सबको भी चेक करेंगे तो ये अगर इसको एक साथ देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल के ऐसे इसके अंदर जा रही, फिर यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गया, अंदर सेम। तो सेंटर में जो है किसी जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर जो सिलेंड्रिकल शेप है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, पैरेलल है और यूनिफॉर्म है। और बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की स्ट्रेंथ क्या हो रही, डिक्रीज हो। किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसी मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा जो सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड को हमने फिर से हमने यहाँ पर बना देते हैं। तो ये जैसे सोलेनॉइड है हमारे पास, हमने दिखा रखा था डॉट 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 करके, ये हमारी वायर्स ऊपर को आ रहे हैं, क्रॉस का मतलब नीचे को जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसमें
सेलेक्ट किया है। अगर हमें पता है कि अगर हम इस पर हमें एम्पेयर सर्कुलर लॉ लगाना है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अंदर इधर की ओर है, तो हमने क्या किया, इसमें एक एम्पीरियन लूप ले लिया। ये एम्पीरियन लूप ले लिया, मान लेते हैं ये वाला ABCD। ये B यहाँ पे खाली ये जो लूप है रेक्टेंगुलर लूप है, इस लूप का हमने पोजीशन है ABCD। तो इसके अक्रॉस हमें अगर हमें निकालना है तो हमें पता है कि फॉर्मूला फ्रॉम द एम्पियर सर्कुलर लॉ इंटीग्रेशन ऑफ B.dl फॉर द क्लोज लूप क्लोज पाथ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट I। कितनी करंट पास हो रही है इसके थ्रू। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ B.dl का मतलब, तो हमारे पास B इस लूप के थ्रू ये dl है, ये भी dl है, ये भी dl है, ये भी dl। तो अलग अलग आर्म के थ्रू हमारा कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा देखते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, इस जो सोलेनॉइड है इसमें मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, या ऐसे बोलो कि नंबर डेंसिटी जो है वो स्मॉल n है। स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ वायर्स या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये इसकी नंबर डेंसिटी है। तो अगर मान लेते हैं B से C तक की लेंथ L है, मान लेते हैं B से C तक की लेंथ हमने L ले लिया, और तो इसका मतलब इसके अंदर कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं। तो नंबर डेंसिटी कितनी n है हमारे पास। तो इसको हम अभी यूज़ करेंगे आगे। तो देखते हैं अब हमें इसको इंटीग्रल करना है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटीग्रेशन ऑफ B.B1 कर लेते हैं। मान लो इस पार्ट में B1 मैग्नेटिक फील्ड है, B1 इसको हमने बोल दिया DL हमारा हो गया, और कहाँ से कहाँ तक, B से लेके C तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B2DL फ्रॉम C to D, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ D to A B3DL, प्लस फाइनली फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ A to B B4DL। ये हमारे पास चार कंपोनेंट हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड के। तो इसमें देखो ये वाला जो AB वाला और CD वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ जो DL है वो परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है और परपेंडिकुलर ये ऊपर की ओर है परपेंडिकुलर, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो DL जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा वाला, AB वाला लास्ट वाला और CD वाला, ये तो क्या हो जाएंगे 0, बिकॉज थीटा ही 90 डिग्री, इस केस में भी थीटा 90 डिग्री है। तो थीटा 90 होने के बाद cos 90 हमारा 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। इसके अलावा जो DA वाले पार्ट में है, DA वाले पार्ट में देखो बाहर हमारा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है इस वाले में, इसकी वजह से ये भी 0 हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन ऑफ B.dl है, इसके तीन जो कंपोनेंट हैं वो उनका जो नेट जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ रहा है, 0। इसमें एंगल की वजह से, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की बहुत वीक होने की वजह से। तो फाइनली हमारे पास जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसमें हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ B to C सिर्फ, B to C B1DL इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम देख लेते हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू आती है B1 इक्वल टू क्या होगा, हमें निकालना है, और इंटीग्रेशन ऑफ DL कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ DL हमारे पास हो जाएगा B से लेके C तक की लेंथ क्या है L, दिस इज BL। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ का जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया, हमें पता है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ के इसकी वैल्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से देखने में म्यू नॉट I विच इज इक्वल टू म्यू नॉट I का मतलब कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने वायर हैं इसमें, एक वायर के थ्रू करंट कितनी है I, तो कितने वायर आएंगे इसके अंदर से, हमारे पास पता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, L लेंथ के अंदर कितना होंगे, n इंटू L इंटू I, दिस इज द करंट। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करें तो B से L कैंसिल हो गया, तो B इक्वल टू आ गया हमारे पास म्यू नॉट NI। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ सोलेनॉइड, B equal to mu naught NI, where mu naught is the absolute permeability and N is the number density या number of turns per unit length, I is the current।